मोबाइल रिपेयरिंग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की बेहतरीन, आसान और मुकम्मल ट्रेनिंग के लिए अवैस भाई मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग सेंटर कराची, न्यू लियारी तहसर टाउन, 0300296279 0314293029। बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। दोस्तों, आज हमारी क्लास है माइक के बारे में, एयरपीस के बारे में और लाउड स्पीकर के बारे में। तीन चीज़ों के बारे में हमारी क्लास है। सबसे पहले हम माइक की बात करेंगे। माइक क्या होता है? माइक हमारा वो पुर्जा होता है जो हमारी आवाज़ को हमारी आवाज़ को रिकॉर्ड करके सीपीयू के ज़रिए अगले बंदे तक पहुंचाता है। ठीक है। और एयरपीस वो पुर्जा होता है जो अगले बंदे की आवाज़ को रिकॉर्ड करके हम तक पहुंचाता है। एयरपीस ये ऊपर लगा हुआ होता है, छोटा स्पीकर, और माइक नीचे की जानिब लगा हुआ होता है। ये छोटा सा माइक नज़र आ रहा है आपको। ठीक है। ये एयरपीस है और ये माइक है। एयरपीस कहते हैं, एयर कहते हैं कान को, और कान का छोटा सा पुर्जा ये होता है। और लाउड स्पीकर क्या होता है? ये बड़ा स्पीकर होता है जो इसका निकाला हुआ है। क्या है? इसका निकाला हुआ है। लाउड स्पीकर ये होता है। एयरपीस ये एक और भी मेरे पास छोटा सा रखा हुआ है, ये इस जगह लगता है तारों के जरिए। ठीक है। अब एयरपीस का क्या काम होता है कि अगले बंदे की आवाज़ लेकर आना। माइक का काम है हमारी आवाज़ को अगले बंदे तक लेकर जाना। हमारे पास कोई भी मोबाइल ख़राबी की सूरत में आता है, कस्टमर कहता है कि यार आवाज़ आ नहीं रही या जा नहीं रही, हमने उसकी बात पे यकीन नहीं करना, क्योंकि उसको बाज़ वक्त पता नहीं लगता कस्टमर को कि हमारे माइक में ख़राबी है या एयरपीस में ख़राबी, यानी आवाज़ जाने में ख़राबी है या आने में ख़राबी है, या बाज़ वक्त दोनों में ही ख़राबी होती है लेकिन कस्टमर को नहीं पता होता। हम क्या करेंगे? कॉल करके चेक करेंगे कि हमारी आवाज़ जा नहीं रही, आ नहीं रही, या दोनों काम ही नहीं कर रही। अगर दोनों चीज़ें ख़राब है तो आप कस्टमर को पहले ही बता दोगे कि भाई आपके आने जाने की दोनों ख़राब है। नहीं तो अगर आपने कस्टमर के कहने पे उसने बोला भाई आपका मेरा एयरपीस नहीं काम कर रहा, मुझे आवाज़ आ नहीं रही, हमने खोल के एयरपीस लगा दिया, आवाज़ आने का काम हो गया, लेकिन बाद में पता लगा आवाज़ जा भी नहीं रही, तो वो कस्टमर हमें उल्टा कहेगा कि भाई ये आपसे ख़राब हुआ है, मेरा तो खाली आवाज़ आने का मसला था, आवाज़ जाने का तो ठीक था। तो क्या है कि आप अगर चेक कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा भाई माइक में भी खराबी है नहीं है, लाउड स्पीकर में भी खराबी है नहीं है। अच्छा, जो बड़ी कंपनियों के टच मोबाइल होंगे ना, उनकी चेकिंग के दौरान माइक आपका 2-2, 3-3 लगे हुए होते हैं, तो उनमें अगर आपका कॉल करने का माइक खराब है तो आप लाउड स्पीकर खोल के देख लो। लाउड स्पीकर खोलने से क्या होगा? अगर उसमें 2-3 माइक लगे हुए होंगे तो लाउड स्पीकर पर दूसरा कोई एक्सटर्नल माइक काम करने लग जाएगा और आवाज़ आने जाने लग जाएगी। और अगर लाउड स्पीकर खोले बगैर हम टच मोबाइल को चेक कर रहे हैं तो उस वक्त उसका अपना जो कॉलिंग का माइक होता है और जो कॉलिंग का एयरपीस होता है सिर्फ वही काम कर रहे होते हैं। तो कॉलिंग के दौरान भी आपने टच मोबाइल को कंफर्म चेक कर लेना है कि भाई आवाज़ आने में मसला है, जाने में मसला है, और लाउड स्पीकर के बाद भी चेक करना है कि आवाज़ आने जाना दोनों क्लियर हुआ है या अभी भी कोई मसला चल रहा है। तो इस तरीके से आपको कंफर्म हो जाएगा इसमें एक माइक है, 2 माइक है, किस लाउड स्पीकर पे कोई दूसरा माइक काम कर रहा है नहीं कर रहा। अगर लाउड स्पीकर खोलने पे भी दूसरा माइक काम नहीं कर रहा, आवाज़ नहीं जा रही, फिर भी टच मोबाइल में, छोटे मोबाइलों में नहीं, टच मोबाइलों में, क्योंकि छोटे मोबाइलों में एक ही माइक काम कर रहा होता है। अगर उसकी कॉल पे काम नहीं कर रहा तो लाउड स्पीकर पे भी काम नहीं करेगा छोटे मोबाइल का। लेकिन बड़े मोबाइल का अगर कॉल के ऊपर कोई माइक काम नहीं कर रहा तो लाउड स्पीकर पे काम कर रहा है, तो समझो एक्सटर्नल माइक लगा हुआ है। अगर बड़े मोबाइल में भी लाउड स्पीकर खोलने पे माइक काम नहीं करता तो समझो इसमें कोई एक्सटर्नल माइक नहीं लगा हुआ, वही माइक है जो सब जगह काम कर रहा है, और उसी माइक को आपको रिपेयर करना पड़ेगा। छोटे स्पीकर में से हमारी बात करने की आवाज़ आती है, माइक में से हमारी आवाज़ जाती है, और लाउड स्पीकर वो होता है जो हमारी, जब हम लाउड स्पीकर खोलते हैं तो आवाज़ को तेज़ कर देता है, दूसरा बैलें भी ये लाउड स्पीकर बजाता है, और जो हमारी कोई भी नाच सुन रहे हैं, कोई भी बड़ी चीज़ सुन रहे हैं, हम मीडिया में कोई भी फाइल वगैरह सुन रहे हैं, तो वो भी हमारा ये लाउड स्पीकर बड़ी आवाज़ पर लेकर आता है। अच्छा, स्पीकर हमारा छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी किस्म का हो, स्पीकर क्या है हमारा कंटिन्यूटी पर चेक होगा। किस चीज़ पर? कंटिन्यूटी पर चेक होगा। ये मीटर को मैं कंटिन्यूटी पर ले गया और आपस में मिला के देखा बीप बज रही है, तो इसका मतलब कंटिन्यूटी काम कर रही है। ठीक है, कंटिन्यूटी काम कर रही है। तो ये मेरे पास है जी, ये एक छोटा सा स्पीकर है। ठीक है, ये स्पीकर है, और इस स्पीकर के ना मैं डायरेक्ट कनेक्शन के ऊपर ही इसको रख के चेक कर रहा हूँ कि ये एयरपीस काम कर रहा है कि नहीं। थोड़ा सा मैं इसको खुरच लेता हूँ, ये थोड़ा सा मैंने खुरच लिया इसको ताकि ये
काला कालापन इसका उतरेगा तो नीचे से कनेक्शन पर ये हमारा काम करेगा, मीटर पहुंच पाएगा और हमें इसका सही पता चल पाएगा। क्योंकि तार भी इसकी खुरसी भी नहीं है, डायरेक्ट तार पे नहीं मैं चेक कर रहा, डायरेक्ट कनेक्शन पे ही चेक कर रहा हूँ। तो ये मैंने इसको खुरच लिया, नीचे से वाइट वाइट निकल आया कनेक्शन दोनों के दोनों। अब मैं इनके कनेक्शन के ऊपर लगा रहा हूँ तो बीप बज रहा है। स्पीकर हमारा एयरपीस हो, लाउड स्पीकर हो, कोई सा भी हो, वो बीप बजने पे बीप दे रहे हैं तो ठीक है, बीप नहीं दे रहा या रीडिंग दे रहा है तो खराब है। और माइक जो है हमारा, माइक कैसे चेक होगा? माइक हमारा ऐसे चेक होगा कि माइक को रीडिंग देनी चाहिए, माइक को बीप नहीं बजाना चाहिए। अगर माइक बीप बजा जाएगा तो माइक खराब है। ये माइक को अब मैं चेक करता हूं तो इसको ओम पे रख के चेक करेंगे हम, ठीक है। ये ओम पर आ गया। अब मैं इसको चेक करता हूं तो देखिए रीडिंग दे रहा है। माइक अगर रीडिंग दे रहा है तो ठीक है। माइक अगर बीप बजा जाए या बिल्कुल रीडिंग ना दे तो माइक खराब है। ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। माइक कब ठीक होगा, एयरपीस कब ठीक होगा, किस चीज़ पर ठीक होगा और कैसे चेक होगा। माइक हमारा ओम पर ही चेक होगा, कंटिन्यूटी पर चेक नहीं होगा। और अगर हम ओम पे स्पीकर को चेक कर रहे हैं तो ओम के ऊपर स्पीकर बीप तो नहीं बजाएगा लेकिन 0 शो कर देगा। तो हमें अपने मीटर की तरफ भी बार बार तवज्जो रखनी है कि हम ओम पे कोई चीज़ चेक कर रहे हैं या कंटिन्यूटी पे चेक कर रहे हैं। जैसे कि कंपोनेंट टेस्टिंग क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम जैसा हमारा कंपोनेंट होगा उसी हिसाब से हमें मीटर बना के फिर उस कंपोनेंट को चेक करना पड़ेगा, ठीक है जी। ये होगी हमारी क्लास माइक की, एयरपीस की और लाउड स्पीकर की। कनेक्शन ट्रेसिंग की जो क्लास है ये ऑलरेडी अपलोडेड है। नेक्स्ट टाइम में हम इंशाल्लाह हैंड फ्री जैक और लोगो प्रॉब्लम और चार्जिंग जैक वगैरह के बारे में क्लास करेंगे, ठीक है जी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।